अंग्रेज जो थे वो राज तो करते थे लेकिन राज गद्दी पे नहीं बैठते थे। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज जो थे वो राजा के एसेट्स के बदौलत ही राज कर लेते थे। जैसे कि राजा की जो आर्मी होती थी उस पे अपना कंट्रोल बना लिया। राजा जिन देशों के साथ अपने रिलेशन रखता था उनसे राजा के रिलेशन ख़त्म करवा दिए, और राजा की जो ट्रेड होती थी उस ट्रेड पे अपना कंट्रोल जमा के राजा की जो संपत्ति थी उस पर अपना पूरा हक जमा लिया। आप भी ये बात समझते होंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे ये अच्छे से समझते थे कि अगर राजा, प्रजा या क्रांतिकारी मिले तो बगावत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, इसीलिए ये बांट के रखते थे इनको। आपको मालूम होगा 1857 में एक क्रांति हुई थी। अंग्रेज जिसको बोलते थे कि ये सिपोही म्यूटिनी है, मतलब सिपाहियों का विद्रोह है, लेकिन वो मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट की हुई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी इंडिया के लिए। ये जो 1857 की क्रांति थी ना, ये गुलाम भारत की सबसे पहली क्रांति थी, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी ये, जिसमें दिल्ली, आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, बैरकपुर जैसे जो जहाँ की रियासतों के जो लोग थे ये एक साथ आ गए थे, इसीलिए एक तरीके से क्रांति हो पाई। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज जो थे रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखते थे, और उसी वजह से ये जो रियासतों की प्रजा है, रियासतों के जो राजा है, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो मिल नहीं पाते थे, और जब क्रांतिकारी और संगठन मिल नहीं पाते थे तो बगावत उतनी बड़ी नहीं हो पाती थी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज खुद कभी गद्दी पे नहीं बैठते थे। वे हर रियासत के जो राजा थे उनकी रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल रखते थे, और उसी रिसोर्सेज की वजह से वे पूरे के पूरे प्रिंसली स्टेट पे राज करते थे। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को हराया और फिर हरा के कश्मीर की जो जमीन थी उसको 75 लाख नानक शाह रुपीज में बेच दिया गुलाब सिंह को ही, और कहा आज से तुम कश्मीरी रियासत के राजा हो। ये ना हमेशा से अंग्रेजों की एक शानदार टेक्निक रही है गेम में बने रहने की, जिससे रिवोल्ट यानी कि जो बगावत है वो उतने बड़े स्केल पे ना हो पाए, क्योंकि जनता तो एट द एंड ऑफ द डे यही देखती है ना कि अपना आदमी राजगद्दी पे बैठा है या नहीं बैठा। और जब कश्मीरियों ने गुलाब सिंह को वापस राजा के रूप में देखा तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उतनी इंटेंसिटी के साथ प्रोटेस्ट किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो अपना ही आदमी राजा की गद्दी पे दिख रहा था ना। तो ऐसे बने थे गुलाब सिंह पहले डोगरा डायनेस्टी के कश्मीरी किंग। तब से 1947 तक डोगरा डायनेस्टी ने कश्मीर पे रूल किया अंडर ब्रिटिशर्स, और आखिरी राजा थे डोगरा डायनेस्टी के राजा हरी सिंह। अब जो 1947 के बाद की जो हिस्ट्री है उसको आप एक नई कहानी की तरह देखना। सन 1947 में हरी सिंह ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पे 30 अक्टूबर सन 1947 के दिन न्यूज आती है कश्मीर अक्सी टू इंडिया। सीज फायर अग्रीमेंट ने लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्माण कर दिया, LOC।